प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा चमत्कारी फूल है जिसको मात्र सूंघने से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण मधुर धुन के साथ बांसुरी बजा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि सभी गौ माता झूम झूम कर हरा घास खा रही थी और सभी पक्षी बांसुरी की मधुर धुन के साथ चहचहा रहे थे। वातावरण इतना मनमोहक था कि जैसे मानो स्वर्ग प्रतीत हो रहा हो। प्रिय मित्रों, तभी वहां पर राधा रानी आती है। राधा रानी को देखकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, आज तुम कुछ व्याकुल और चिंतित दिखाई पड़ रही हो। आखिर इस चिंता का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी कहती है कि हे कान्हा, आज सुबह जब मैं हमारे पड़ोसी श्रीधर पंडित के घर गई तो वे सिर पकड़कर विलाप कर रहे थे और उनकी तीनों पुत्रियां भी मायूस दिखाई दे रही थी। मैंने श्रीधर पंडित जी से पूछा, आप सभी इतने मायूस क्यों हो? आखिर आपकी उदासी का क्या कारण है? हे कान्हा, तब पंडित जी कहने लगे कि हे राधा पुत्री, हमारी उदासी का कारण यह है कि हमारे घर में अब की बार भी एक पुत्री ने जन्म लिया है। श्रीधर पंडित की बात सुनकर राधा रानी कहने लगी कि हे पंडित जी, यह तो बहुत खुशी की बात है। पुत्रियां तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है। राधा रानी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि हे राधा बेटी, मैं जानता हूं बेटियां माता लक्ष्मी का ही रूप होती है, परंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र का होना अति आवश्यक होता है। पंडित श्रीधर माथा पकड़कर आगे कहते हैं कि काश वह सुगंधित फूल मेरे पास होता जिसके सूंघने मात्र से ही मुझे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती। प्रिय मित्रों, पंडित जी की इस बात को जब राधा रानी ने सुना तो वह आश्चर्यजनक भाव से कहने लगी कि हे श्रीधर पंडित जी, क्या सचमुच ऐसा फूल होता है जिसे सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है? इस पर पंडित जी कहने लगे, हे राधा बेटी, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वह चमत्कारी फूल कहाँ और किस दिशा में है। तब राधा रानी कहने लगी कि हे पंडित जी, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर इस चमत्कारी फूल का पता अवश्य लगाऊंगी। प्रिय मित्रों, तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, मैं इसी कारणवश बहुत चिंतित हूं। राधा रानी आगे कहती है कि हे कान्हा, आपने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। क्या आप मेरी और उस परिवार की खुशी की खातिर उस चमत्कारी फूल का पता लगा सकते हो? प्रिय मित्रों, राधा रानी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मैं उस परिवार की खुशी के लिए अवश्य ही उस चमत्कारी फूल का पता लगाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूं। इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे राधे, प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वीरसेन बहुत ही शक्तिशाली और धैर्यवान राजा था, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत से यज्ञ, पूजा और तप किए, लेकिन संतान प्राप्ति का उसका सपना अब तक अधूरा था। राजा और रानी इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा वीरसेन अपने गुरु से परामर्श लेने के लिए गए। गुरु ने राजा को एक कथा सुनाई। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, गुरु ने कहा, राजन, एक बार की बात है कि एक नागराज का निवास एक विशालकाय वृक्ष के नीचे था। उस वृक्ष पर एक अद्भुत फूल खिलता था जिसे पुत्र सुगंधी फूल कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस फूल को सूंघता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन इस फूल की प्राप्ति आसान नहीं थी, क्योंकि वह नागराज उस वृक्ष की कड़ी सुरक्षा करता था और किसी भी व्यक्ति को उस वृक्ष के पास जाने नहीं देता था। प्रिय मित्रों, राजा वीरसेन ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उस पुत्र सुगंधी फूल को प्राप्त कर सकूं? गुरु ने उत्तर दिया, राजन, इसके लिए तुम्हें नागराज से मित्रता करनी होगी। वह नागराज न केवल शक्तिशाली है बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी है। यदि तुम उसे अपनी सच्ची इच्छा के बारे में बताओगे और उसे समझाओगे कि तुम केवल पुत्र की कामना करते हो, तो संभव है कि वह तुम्हारी सहायता करे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, राजा वीरसेन ने गुरु की सलाह मानी और नागराज से मिलने का निश्चय किया। वह एक रात गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़ा।
जहां वह अद्भुत वृक्ष स्थित था, वहां पहुंचने पर राजा ने देखा कि वृक्ष के चारों ओर नागराज की उपस्थिति थी। राजा ने नागराज को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। नागराज ने राजा की सच्ची भावना को समझा और कहा, राजन, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें उस फूल को प्राप्त करने के बाद इसे अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए भी उपयोग करना होगा। यह फूल केवल तुम्हारे पुत्र के लिए नहीं, बल्कि समस्त राज्य के लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, राजा ने सहर्ष नागराज की शर्त मान ली। नागराज ने उसे पुत्र सुगंधी फूल प्रदान किया। राजा ने फूल को सूंघा और कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा वीरसेन को पुत्र की प्राप्ति हुई तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए गए और प्रजा ने राजा के आशीर्वाद की तरह राजकुमार को देखा। प्रिय मित्रों, राधा और रानी ने राजकुमार का नाम अर्जुन रखा और वे अपने पुत्र के साथ बहुत प्रसन्न थे। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी बुद्धिमानी और वीरता सभी को प्रभावित करने लगी। उसने अपने गुरु से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही वह एक कुशल योद्धा बन गया। राजा वीरसेन ने उसे प्रजा के साथ न्याय और दया से व्यवहार करना सिखाया ताकि वह एक दिन एक आदर्श शासक बन सके। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, लेकिन एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने वीरसेन के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस राजा ने सुना था कि वीरसेन का राज्य बहुत समृद्ध हो चुका है और वह इस समृद्धि को हड़पने के लिए तैयार था। उसने अपने विशाल सैन्य बल के साथ वीरसेन के राज्य की सीमा पर हमला कर दिया। इस संकट के समय अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शिक्षा और वीरता को सिद्ध करूं। मुझे इस युद्ध का नेतृत्व करने की अनुमति दे। राजा वीरसेन ने पहले तो चिंतित होते हुए सोचा। प्रिय मित्रों, परंतु अर्जुन के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उन्होंने उसे युद्ध का नेतृत्व करने की अनुमति दी। अर्जुन ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपने साहस, रणनीति और ज्ञान से दुश्मनों को परास्त कर दिया। उसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि पड़ोसी राजा को भी हराकर उसे शांति समझौते के लिए विवश कर दिया। अर्जुन की इस वीरता ने उसकी ख्याति को और बढ़ा दिया और पूरा राज्य उस पर गर्व करने लगा। इसके बाद राजा वीरसेन ने अपने वृद्धावस्था में अर्जुन को राज्य की बागडोर सौंप दी। अर्जुन ने अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य का संचालन किया और प्रजा का कल्याण किया। उसके शासनकाल में राज्य और भी समृद्ध हो गया और लोग उसे एक आदर्श राजा के रूप में सम्मानित करने लगे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, नागराज की दी हुई शर्त के अनुसार अर्जुन ने भी पुत्र सुगंधी फूल के आशीर्वाद का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए और हर व्यक्ति को न्याय मिले। इस प्रकार राजा वीरसेन का राज्य अर्जुन के शासनकाल में और भी महान और समृद्ध हो गया। राजा वीरसेन अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात से संतुष्ट थे कि उनके पुत्र ने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और उनका वंश सदैव इसी प्रकार समृद्ध रहेगा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनकर राधा रानी कहने लगी कि हे कान्हा, यह कथा बहुत सुंदर और अद्भुत है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि एक ऐसा चमत्कारी फूल इस धरती पर है जिसके सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, राधा रानी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस चमत्कारी फूल को प्रकट किया और कहा, हे राधे, अब तुम ये चमत्कारी फूल लो और इसे उस श्रीधर पंडित को दे देना ताकि उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। राधा रानी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे कान्हा, तुम्हारी माया बड़ी निराली है। प्रिय मित्रों, राधा रानी उस चमत्कारी फूल को लेकर पंडित जी के पास चली गई और उसे फूल देते हुए कहा, हे श्रीधर पंडित जी, इस चमत्कारी फूल का उपयोग केवल धर्म कार्य में ही करना, नहीं तो नागराज का श्राप तुम्हें लग जाएगा। प्रिय मित्रों, यह कहकर राधा रानी वहां से चली जाती है। फिर कुछ महीनों बाद श्रीधर पंडित के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है।
इसके बाद पंडित जी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगता है। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।